चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस के बारे में बताते हैं आपको। शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है और ये क्या डिसीजन मेकिंग के काम में आता है, और ये सबको करना चाहिए या किसी किसी को करना चाहिए जिसकी कंपनियां चल रही है, फर्म चल रही है, व्यापार चल रहा है, जिसका उसी को करना है यार। हमें करना क्या है? आप एज ए इंडिविजुअल भी आपको शॉर्ट एनालाइज करना चाहिए। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपने आप को जज तो करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको जो ये फॉर्मूला देने वाला हूं ये 101% आपके काम आएगा। शॉर्ट एनालाइज, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट। जैसे एज ए इंडिविजुअल मैं समझता हूं कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, एज ए बिजनेसमैन मैं लेता हूं कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस देता हूं कस्टमर को, तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं स्ट्रेंथ को सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्वालिटी, कॉस्टिंग और सर्विस बहुत बढ़िया देता हूं। क्वालिटी हमारी 1 नंबर है, कॉस्टिंग हमारी जो मार्केट रेट है उससे भी कम है, और सर्विस भी बहुत बढ़िया है। ये मेरी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है। मान के चलो अगर मेरी वीकनेस भी है कोई, जैसे मेरे कस्टमर हैं, उनके फीडबैक है और कंप्लेंट है। फीडबैक मैं एनालाइज नहीं कर पाता, कस्टमर और जो कंप्लेंट है कस्टमर के वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी वीकनेस है। इसके ऊपर मुझे वर्क करने की जरूरत है। अगर स्ट्रेंथ आपके पास है आपकी अच्छी बात है, लेकिन वीकनेस को भी आपको देखना है, उतना ही बराबर रखना है जितना आपकी स्ट्रेंथ है। आप हवाबाजी में मत आना कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये कर सकता हूं। अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो कहीं ना कुछ वीकनेस है, तो उस पर वर्क करना है आपको। वीकनेस को एक रजिस्टर पे या जहां पे भी आपकी डायरी हो, जहां पे भी आपका कोई प्रोजेक्ट है, वहां पे आपको नोट डाउन करना है, लिखना है, उसके बारे में देखना है, और वो सारी चीजें मैथ, गुना, भाग जो भी करना है, जिस तरीके से भी आप वीकनेस को इंप्रूव कर सकते हो और उस पर ओवरकम आ सकते हो, वो सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी की और थ्रेट की। स्ट्रेंथ और वीकनेस इजी थे समझाना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपॉर्चुनिटी का जस्ट मतलब ये है कि आपको कोई ऐसी इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिसको आप ग्रैब करना चाहते हो और ग्रैब कर लेते हो। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे मान के चलो कि मैं बाइक के पार्ट बनाता हूँ, इंजन बनाता हूँ, पहिए बनाता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ बाइक के, और मैं इस बिजनेस में काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी सालों से, और अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि जो बाइक के पार्ट्स में आगे बेचता हूँ, जो असेंबल करते हैं, या तो असेंबलिंग लाइन मैं खुद की खोल लूँ। इसका मतलब होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आपने आगे वाले चैन को अपने बिजनेस के साथ जोड़ दिया, इसको फॉरवर्ड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके का अपॉर्चुनिटी जिससे आपका रिवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंशन, किसी भी तरीके का आपकी ग्रोथ हो रहा है, उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। उसको ग्रैब करना है, सही टाइम पे ग्रैब करना है, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें कि मैंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जैसे एग्जांपल दिया कि मैं असेंबलिंग लाइन मैंने खुद खोल दी, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि ग्रैब करा और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। एक आता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल मैं परचेज कर रहा हूं और जो पार्ट्स वगैरह मैं बनाता हूं, तो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल मैं लेता हूं। तो हो सकता है कि क्या मैं इतने माल की रिक्वायरमेंट है कि एक फैक्ट्री ही खोल दे रॉ मटेरियल के, पीछे का जो सप्लायर है वो काम मैं खुद ही स्टार्ट कर सकूं, ये भी अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज याद रखना, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया, कि बिजनेस जो भी या कुछ भी नया काम जब करना जब आपको उसकी जरूरत नहीं हो। अगर जरूरत के समय अगर आप करते हो तो हो सकता है कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर हों जो इफेक्ट करें आपको बिजनेस को। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अगर आपको जरूरत नहीं है आप स्टार्ट कर दो,
नया काम, अगर उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास बैकअप प्लान है, आप निकल जाओगे। लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, थ्रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्रेट हमारी स्ट्रेंथ को कम करती है, हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। अब थ्रेट का मतलब क्या है कि मेरे को किसी चीज का डर है। मान के चलो कि मैं बाइक के पार्ट्स बनाता हूं, एक कंपनी और आ रही है जो बाइक के ही पार्ट्स बनाती है और वो मेरे से कम कॉस्ट में, मेरे से अच्छी सर्विस में और मेरे से अच्छा क्वालिटी कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है। जब क्वालिटी, कॉस्टिंग, सर्विस और कस्टमर के जो फीडबैक हैं उनका एनालाइज करना और कस्टमर के कंप्लेंट भी रिजॉल्व कर रही है, तो मेरे लिए नई कंपनी जो भी आएगी मेरे लिए थ्रेट है। ये थ्रेट के रूप में मैं चेक करूंगा कि भैया ये थ्रेट है मेरे लिए। थ्रेट और भी हो सकता है, ये तो कॉम्पिटिटर की बात हो गई। कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाए, मैं 3G फोन मैन्युफैक्चरिंग का काम था, अब 4G हो गया और जो मेरी प्लांट एंड मशीनरी है वो 3G के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम पे नहीं होगी। अब तो 5G का जमाना है, तो शायद 4G वाले जो प्लांट हैं उन्हें भी आपको एक्सचेंज करवाने होंगे। ये थ्रेट है। हो सकता है कि जो भी थ्रेट हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज हो सकते हैं, मनी वाइज हो सकते हैं, टाइम वाइज हो सकते हैं। थ्रेट किसी भी तरीके के हो सकते हैं जिससे आपका बिजनेस हैम्पर होता है। तो आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक एक क्लियर करके समझाया होगा और ये सारी चीजें आप रजिस्टर पे नोट करें। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो भी, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी इसका यूज करें, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल सेम होगा हर जगह पे। एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी, मान के चलो आप स्टूडेंट हैं, आप मान के चलो जॉब कर रहे हैं, आप मान के चलो कोई भी शॉपकीपर है या बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इस चीज को आराम से रजिस्टर पे नोट करके आप इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए आज के लिए इतना ही।